त्रिया चरित्र की कथा। पुराने समय में एक राजा था जिसका नाम राजा वीर सिंह था। वह बहुत पराक्रमी और बुद्धिमान राजा था। उसकी प्रजा उससे बेहद प्रेम करती थी और उसका राज्य बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था। लेकिन राजा वीर सिंह की एक समस्या थी, उसकी रानी मालिनी। रानी मालिनी अद्वितीय रूप से सुंदर थी, लेकिन उसकी प्रवृत्ति में छल और धोखे का पुट था। राजा वीर सिंह को हमेशा इस बात का अंदेशा रहता था कि रानी अपने सौंदर्य और चतुराई का गलत उपयोग कर रही थी। रानी मालिनी दिखने में बेहद मासूम और सौम्य लगती थी, लेकिन उसकी योजनाओं में गहरे षड्यंत्र छिपे होते थे। वह अपने पति राजा वीर सिंह को अपने वश में रखने के लिए अलग अलग चालें चलती थी। हालांकि राजा को रानी की हरकतों का पता नहीं चल पाया था, लेकिन वह अक्सर सोचता था कि उसकी रानी की हर बात और व्यवहार में कुछ न कुछ असामान्य होता है। पहला भाग, रानी की चालाकी। एक दिन राजा वीर सिंह को राजदरबार में एक महत्वपूर्ण कार्य से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने रानी मालिनी से कहा कि वे कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर जा रहे हैं और रानी को महल की देखभाल करनी होगी। रानी मालिनी ने ये सुनकर बहुत ही विनम्रता से राजा को विदा किया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही योजनाएं थीं। जैसे ही राजा वीर सिंह महल से बाहर गया, रानी ने अपने प्रेमी विक्रम को महल में बुला लिया। विक्रम एक युवा और आकर्षक युवक था जो रानी की हर बात मानता था। रानी मालिनी और विक्रम का प्रेम संबंध लंबे समय से चल रहा था, लेकिन राजा को इसकी भनक नहीं थी। दोनों ने मिलकर कई योजनाएं बनाई थी ताकि राजा को ठगा जा सके। रानी मालिनी ने महल के सभी सेवकों को यह निर्देश दिया कि राजा की गैर मौजूदगी में विक्रम को महल का नया राजा माना जाए। वह विक्रम के साथ दिन रात समय बिताने लगी और दोनों ने महल में अपना सुख भोगना शुरू कर दिया। दूसरा भाग, राजा को संदेह। जब राजा वीर सिंह अपने काम से लौटा तो उसे महल में कुछ अजीब सा लगा। सेवक राजा से पहले जैसे आदर के साथ पेश नहीं आ रहे थे और महल के माहौल में भी एक बदलाव दिखाई दे रहा था। रानी मालिनी ने अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए और राजा से मिली जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन राजा वीर सिंह के मन में संदेह पैदा हो गया था। उसने रानी से पूछताछ की, लेकिन रानी ने अपनी चालाकी से सभी सवालों का सही जवाब देकर राजा के शक को खत्म कर दिया। उसने कहा, महाराज, आपकी अनुपस्थिति में मैंने महल की पूरी जिम्मेदारी संभाली और यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था। राजा वीर सिंह ने कुछ दिन तक रानी पर नजर रखने का फैसला किया। उसने अपने कुछ गुप्तचरों को ये काम सौंपा कि वे रानी की गतिविधियों पर नजर रखें। तीसरा भाग, छल का पर्दाफाश। कुछ दिन बाद गुप्तचरों ने राजा को सूचित किया कि रानी मालिनी का व्यवहार संदिग्ध है। वे बताए कि जब राजा बाहर जाते हैं तो रानी महल में एक अजनबी युवक को बुलाती है और वह महल के अंदर दिन रात रहता है। राजा ने अपने गुप्तचरों की बातों पर विश्वास करते हुए इस पर और गहराई से ध्यान देने का निश्चय किया। एक रात राजा वीर सिंह ने अपनी योजना बनाई। उसने ये निश्चय किया कि वह अचानक महल लौटेगा और रानी को रंगे हाथों पकड़ेगा। जब राजा महल में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि रानी मालिनी और विक्रम एक साथ महल में हैं और उन्हें ये भनक भी नहीं थी कि राजा लौट आया है। राजा वीर सिंह ने क्रोध में आकर रानी को तुरंत बुलाया और उसे उसके धोखे का एहसास दिलाया। रानी मालिनी ने अपनी गलती मानने के बजाय राजा को अपनी चतुराई से फुसलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार राजा ने उसके छल को स्वीकार नहीं किया। राजा ने विक्रम को तुरंत महल से निकाल दिया और रानी को उसके किए की सजा दी। अंतिम भाग, राजा का निर्णय। इस पूरे प्रकरण के बाद राजा वीर सिंह ने निर्णय लिया कि वह अब किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा। उसने रानी को महल से निकाल दिया और राज्य की प्रजा को इस घटना के बारे में जानकारी दी। राजा वीर सिंह ने तब से यह ठान लिया कि वह अपनी समझदारी और बुद्धिमत्ता से राज्य को चलाएगा और कभी किसी के बाहरी रूप या बातों पर भरोसा नहीं करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी की शिक्षा। त्रिया चरित्र जैसी कहानियां प्राचीन समाज की महिलाओं पर बनाई गई नकारात्मक धारणाओं का परिणाम है। इस कथा में रानी मालिनी की चतुराई और धोखे को दिखाया गया है, जो महिलाओं के खिलाफ एक प्रकार की सामाजिक टिप्पणी है। लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए कि आज के समाज में यह अवधारणा महिलाओं की भूमिका और उनके अधिकारों के प्रति गलत